भौतिक विज्ञान में जो है आज का टॉपिक है प्रेरण द्वारा आवेशन। आज का टॉपिक है प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो भाई, आवेशन करने की जो है कई विधियां थी, घर्षण विधि और चालन की विधि, और जो है प्रेरण द्वारा आवेशन की जो विधि है उसकी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। होता क्या है कि जो है अगर हम यहाँ पर जो जिस विधि के बारे में बात कर रहे हैं, आवेशन करने की जो विधि है, प्रेरण के द्वारा जो आवेशन की विधि है, इसमें क्या है, संपर्क के बिना जो है चालकों में जो आवेशन को कहा जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। हमारा मतलब ये है, नोट दिस पॉइंट, संपर्क के बिना चालकों का आवेशन, संपर्क के बिना जो है जो चालकों का आवेशन होता है, संपर्क के बिना चालकों का आवेशन को जो है कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं संपर्क के बिना चालकों का आवेशन को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ये क्लियर? तो अब आप कहेंगे साहब कुछ समझ में नहीं आया कि प्रेरण वगैरह क्या है। होता है क्या है कि इसमें जो है जब कोई, आपको पता है कि जो आवेशित वस्तु होती है, प्रत्येक आवेशित वस्तु होती है, वो करती क्या है, वो जो है हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, हल्की उदासीन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपको याद होगा, आपने जो है जब कांच की छड़ को रब कराया था जिसम से, फिर कांच की छड़ को आप कागज के टुकड़े के पास आप लेके गए थे, तो आपने क्या पाया था, आपने पाया था कि जो है वो जो है कागज के टुकड़े को आकर्षित कर रही है। कागज टुकड़ा कैसा है, उदासीन है उस समय। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखना है कि ये सब हो कैसे रहा है। जब किसी आवेशित वस्तु को, जब किसी जो है आवेशित वस्तु को जो है आप किसी चालक के निकट में ले जाते हैं, पास ले जाते हैं, उसके संपर्क में नहीं, उसके पास ले जाते हैं, तो पता क्या होगा, तो होगा क्या है कि जो है जिस चालक के पास में लेके जा रहे हैं उसमें जो है, उसमें क्या होगा, उसमें आवेश प्रेरित हो जाएगा। तो जो ये प्रेरित होने की घटना है ये कहलाती है स्थिर वैद्युत प्रेरण। ये घटना कहलाती है स्थिर वैद्युत प्रेरण। ये क्लियर? स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना कहलाती है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई, संपर्क के बिना चालकों का जो आवेशन है उसको कहा जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, ये क्लियर? और ये बात पक्की हो गई कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को किसी चालक के निकट लेके आते हैं, उस चालक में होता क्या है, जो आवेश प्रेरित हो रहा है उस चालक के सिरों पर, पहले चालक कैसा है, उदासीन है, उदासीन अब भी है, बस वो इसमें क्या होगा कि चालक के एक सिरे पर जो है धनात्मक आवेश आ जाएगा और दूसरे पर जो है ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा जो आवेशित वस्तु है हम लोग कैसे लेके जा रहे हैं। अगर हम लोग जो है आवेशित वस्तु ऋणात्मक लेके जा रहे हैं, अभी हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए पहला काम तो कि प्रेरण द्वारा जो आवेशन है वो क्या है और जो प्रेरण की घटना होती है वो क्या होती है। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आइए देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो है, जो मैंने बात की, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने एक हमने जो है गोली चालक लिया, उसको हमने अचालक स्टैंड पर रखा। आप कहेंगे साहब ऐसा क्यों? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पता है
जो अगर इस चालक गोली चालक को अगर हम हाथ पकड़ लें तो क्या होगा, जब ये आवेश को होगा गोली चालक, उसके आवेश क्या होंगे, हमारे हाथ के द्वारा शरीर में आ जाएंगे, हम भी चालक के रूप में हैं। तो कुल मिला करके जो गोली चालक दिया हुआ है उसको आपने एक अचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, गोली चालक कैसा है, उदासीन है इस समय। इसके संपर्क में हम क्या करेंगे, इस समय आप देख रहे हैं उदासीन है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है इसके संपर्क में एक आवेशित वस्तु लेके आए। यहाँ पे देखिए हमने मान लिया जो है, ये देखिए यहाँ पर हमने एक और सेट बना लें, ये देखिए ये आवेशित वस्तु कैसी है, ऋणात्मक आवेश है। ये स्टैंड है, यहाँ पर रख देता हूँ मैं, स्टैंड यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखिए यस, यानी यहाँ पर क्या है, ये आवेशन की पहली कंडीशन है। और जब हम जो है इसके पास में ये लेके आए तब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, जब हम इसके पास लेके आ रहे हैं, जैसे ही इसके हम पास लेके आ रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या देखा, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये देखिए आप, चालक में क्या है, चालक में जो है, चालक में क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो है वो पूरे चालक में जो है घूम फिर सकते हैं, आप पता है। तो यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, ये नेगेटिव आवेश है, वो इससे दूर हटेंगे। ये जो ऋणावेशित है, इसका जो वैद्युत क्षेत्र है, इसके कारण क्या होगा, इस पर जो बल लगेगा, कैसा बल लगेगा, रिपेल करेंगे इसको, और रिपेल करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, वो तो है नहीं चालक छोड़ चले जाए, भाई चालक को छोड़ के बाहर तो जाएंगे नहीं, बाहर क्यों नहीं जाएंगे, बाहर क्या है, वायु है, वायु कैसे होती है, विचालक होती है, तो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे इस तरफ चले जाएंगे, भाई बाएं तरफ चले गए। यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर पहुँच गए तो यहाँ पर क्या होगा, इनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकला, वहाँ तक पहुँच गया उस साइड, तो कैसा हो गया, धन आयन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, धन आयन। तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर पहुँचे उतने धन आयन यहाँ बन गए। कुल मिला करके हमने जान लिया कि अभी इस स्थिति में क्या है, जो ऋणात्मक आवेशित वस्तु लेके आप आए हैं, उसके कारण क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन थे वो जो है इसकी जो है इसकी जो है दाईं तरफ पहुंच गए, इस तरफ पहुंच गए, चालक से बाहर तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, धनायन बचे। तो ये धनायन क्या होते हैं, इनसे जो है धनायन जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ये कहलाता है बद्ध आवेश, और जो इस तरफ इलेक्ट्रॉन पहुंचा है कहलाता है मुक्त आवेश, ठीक है। यहाँ पर मुक्त हुआ, यहाँ पे ये क्या है, इसके द्वारा जो है, अब ये इनके कारण जो ये है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या होगा, दोनों आकर्षण बल लगेगा यहाँ पर, ये नज़दीक इसके यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण बल अधिक होगा। ये कैसा होगा, ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये बंधने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बद्ध आवेश हो गया, और ये क्या हो गया, मुक्त आवेश हो गया। इन्हें कहा जाता है प्रेरित आवेश, और इसे कहा जाता है प्रेरक आवेश। तो अभी तक तो इतना क्लियर है आप सभी को। यहाँ पर जो है पहला केस था, ये आवेशन की पहले की घटना है, और जब आप आवेशन वस्तु के लेके आए तब ये घटना हुई। अब आपने क्या किया, इसी दौरान आपने क्या किया, आपने एक तार लिया, उस तार को जो आपने पृथ्वी से जोड़ दिया इस गोली चालक से, इस गोली चालक जो है, इस गोली चालक के इस सिरे पर, जहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर है इस तरफ आपने जो उसको अर्थिंग कर दिया मिला करके। जब अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए अर्थिंग नहीं करते हैं, इसको हटा लेते तो क्या होगा, फिर से ही कैसे होंगे, फिर से उदासीन हो जाएंगे। आपका उद्देश्य क्या है, संपर्क के बिना चालकों का आवेशन करना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो क्या होगा, फिर से उदासीन हो जाएंगे। तो आप करेंगे क्या, इस चालक को आप बाहर निकाल दीजिए। और बाहर कैसे निकाल पाएंगे आप, वो निकाल पाएंगे भू संपर्कित के द्वारा। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने देखिए ध्यान से, आपने क्या किया, यहाँ पर आपने जो है यहाँ आपने क्या किया, यहाँ लग रहा हूँ मैं यहाँ पर चित्र को, ये देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, ये जो यस, ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है, हमने यहाँ पर इसको ग्राउंडेड कर दिया, ठीक, राइट। अब क्या होगा,
अब क्या होगा, इससे जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस प्रकार से यहाँ पर चले गए, नीचे पृथ्वी चले गए, पृथ्वी चले गए। तो क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन पृथ्वी पर चले गए तो इतनी बात क्लियर आपको। पृथ्वी पर क्या होता है, पृथ्वी पर जो है चाहे जितने इलेक्ट्रॉन आप भेज सकते हैं और चाहे जितने इलेक्ट्रॉन आप उससे ले सकते हैं, ऐसा आपको पता है। और इसकी जो डिटेल्स है जो आपको पहले धारणा पढ़ाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे आपको। अब इस तरफ भी जानना है इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, तार के द्वारा जो यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने हटा दिया। जब इसको हमने हटा दिया तो हमने क्या पाया, देखिए ध्यान से आप, तो हमने ये पाया, ये देखिए इस प्रकार से बन गया, ये देखिए प्लस प्लस प्लस, ठीक। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको हटा दिया तो ये क्या बन गया, ये इस प्रकार से बन गया, ये क्लियर। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर जो है आप आवेशित वस्तु के संपर्क के बिना आपने क्या किया, आपने जो है किसी चालक को आपने आवेशित कर दिया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या आप किसी गोली चालक को बिना संपर्क के जो है आप उसको धनावेशित कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन बनता है उसी को हमने यहाँ पर समझाया है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि आप जो है एक गोली चालक लीजिए, उसको एक अचानक स्टैंड पर रखिए और जो है उसके समीप में एक ऋण आवेश छड़ लेके आइए। तो क्या होगा, प्रेरण के द्वारा उनके सिरों पर जो है आवेश प्रेरित हो जाएगा। जो आवेश छड़ है उसकी ओर जो है धनावेश और उसके दूसरी तरफ जो है ऋणावेश, और उसके बाद इसको आपने क्या किया, भूसंपर्कित कर दिया। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है पृथ्वी में चले जाएंगे। तो उसको हटाने पर क्या होगा, और इस प्रकार से कंडीशन मिलेगी, जब छड़ को डालेंगे तो वो आवेश कैसा होगा, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपके सामने क्या है, एक समान रूप से आवेशित गोली